जो जीव कभी इंसानों द्वारा एक लैब में बनाया गया था, अब पूरी दुनिया को डर में रखता है। प्रशांत महासागर के दक्षिणी हिस्से में एक ऐसा आइलैंड है जो नॉर्मल नक्शों में छुपा हुआ है। यहीं पर कैस कॉरपोरेशन नाम की कंपनी ने सीक्रेट एक्सपेरिमेंट लैब्स बना रखी थी और इसका मालिक रेन जून अपनी पूरी दौलत लगा चुका था एक ऐसे प्रयोग में। उसका सपना था एक परफेक्ट जीव बनाना जो बिना सवाल किए इंसानों की बात माने। लेकिन प्रकृति के सामने इंसान की ये सोच टिक नहीं पाई। रेनझुन ने जितने भी जीव बनाए सब के सब बेकाबू और खतरनाक निकलते हैं। जल्द ही रेनझुन को खबर मिलती है कि सरकार उसकी काली करतूतों की जांच कर रही है और उसे एहसास होता है कि उसका साम्राज्य किसी भी पल खत्म हो सकता है। सच्चाई जानने के लिए वह खुद उस आइलैंड पर पहुंचता है। वह लैब की ठंडी गलियों से गुजरते हुए मैन एनक्लोजर तक जाता है, जहां बुलेट प्रूफ कांच के पीछे उसका सबसे खतरनाक निर्माण मौजूद है, एक विशाल सांप जिसकी डरावनी मौजूदगी हर किसी के दिल में खौफ भर देती है। सांप अपने निर्माता को ठंडी और खतरनाक नजरों से देखता है। रेनजून समझ जाता है कि अब सब कुछ उसके हाथ से निकल चुका है। वह कठोर आदेश देता है कि आइलैंड पर हर जीवित चीज को नष्ट कर दो। वैज्ञानिक तुरंत हरकत में आते हैं। वे एक कंप्यूटर प्रोग्राम चलाते हैं जो सांप के शरीर में शक्तिशाली जहर इंजेक्ट करता है। बाहर मजदूर भारी मशीनें तैयार करते हैं और फ्लेम थ्रोवर से छोटे जीवों को जला दिया जाता है। लेकिन विशाल सांप पर जहर का असर बिल्कुल अलग होता है। मरने की बजाय वह और भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाता है। वह एक भयानक दहाड़ निकालता है जिससे पूरी इमारत हिल जाती है। उसकी आवाज बाकी सभी सांपों को जगा देती है और कैद में बंद वे सभी सांप बेकाबू हो जाते हैं। विशाल सांप कांच तोड़ने की कोशिश करता है तो साइंटिस्ट आग से मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे सांप और ज्यादा गुस्से में आ जाता है। अब सांप हर जगह से निकलने लगते हैं और सैनिक डरकर भागने लगते हैं। रेनजून यह सब देखता है और समझ जाता है कि अब कोई सुरक्षित जगह नहीं बची। वह हेलीकॉप्टर में बैठकर भाग जाता है और जाते जाते आदेश देता है कि हर वैज्ञानिक को मार दो, कोई गवाह नहीं बचना चाहिए। ऊपर से वह देखता है कि एक विशाल सांप खुले मैदान में निकल आता है। वह आसानी से गाड़ियों और हथियारों से लैस सैनिकों को इधर उधर फेंक देता है। सैनिक तूफान में उड़ती टहनियों की तरह बिखर जाते हैं और उसके पीछे सबसे बड़ा और खतरनाक सांप लैब के मलबे से बाहर आता है। जंगल में कुछ सैनिक अब भी मौजूद होते हैं जो अपने मालिक के आदेश को पूरा करने की कोशिश कर रहे होते हैं। वे घने जंगल में आगे बढ़ते हैं, हर छोटी आवाज को ध्यान से सुनते हुए। लेकिन इस आइलैंड के राक्षस अब चुपचाप और सटीक तरीके से हमला करना सीख चुके थे। एक एक करके सैनिक हरे भरे घने जंगल में गायब होने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी टीम खत्म हो जाती है और सिर्फ दो महिलाएं जिंदा बचती हैं डरी हुई। वे किनारे तक पहुंचने का रास्ता ढूंढने लगती हैं। तभी पेड़ों की छाया से एक विशाल सांप का सिर बाहर निकलता है। वे खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह जीव बहुत तेज होता है। वह एक महिला को जोरदार ताकत से उछाल देता है और वह गंभीर रूप से घायल हो जाती है और छोटे सांपों का शिकार बन जाती है। दूसरी महिला चाकू से हमला करती है, लेकिन सांप उसे जकड़ लेता है और बेरहमी से निगल जाता है। जो आखिरी लोग नाव से भागने में सफल हुए थे, वे भी समुद्र में अपनी जान गंवा देते हैं। ठीक एक साल बाद समुद्र के बीच एक शानदार क्रूज शिप चल रही होती है, जहां चारों तरफ जश्न का माहौल होता है और तेज म्यूजिक बज रहा होता है और लोग अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे होते हैं। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वे सीधे मौत के जाल में फंसने वाले हैं। इन्हीं लोगों के बीच एक लद्दका होता है, चिनू, जिसके लिए मस्ती और आराम सबसे आखिरी चीज है। वह जेसन की फोटो देख रहा था और भीड़ में उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा था। चिनू को यकीन होता है कि जेसन उसकी मंगेतर की अचानक मौत का सच जानता है, लेकिन जेसन के पीछे और लोग भी पड़े हुए थे। चिनू हमलावरों से बचकर उसका पीछा करता है। उधर कोई उसे चुपके से देख रहा होता है और उसकी हर हरकत की तस्वीरें ले रहा होता है। और इससे भी ज्यादा खतरनाक बात, कप्तान के केबिन में एक रहस्यमयी शख्स जहाज के कंट्रोल सिस्टम में घुसकर उसका रास्ता बदल देता है। अब जहाज को जानबूझकर उसी खतरनाक आइलैंड की ओर ले जाया जा रहा था। आखिरकार चिनू जेसन तक पहुंच जाता है, लेकिन जेसन कोर्ट में गवाही देने से मना कर देता है और उसे दूर रहने की चेतावनी देता है। फिर वह भाग जाता है और तभी वह रहस्यमयी फोटोग्राफर सामने आती है, फैंगली। पहले वह मजाक में कहती है कि उसने चिनू की फोटो इसलिए ली क्योंकि वो सबसे हैंडसम है, लेकिन बाद में सच बताती है कि उसे चिनू पर नजर रखने के लिए भेजा गया था, क्योंकि उसने कैस कॉरपोरेशन के खिलाफ सबूत ढूंढ लिए थे। चिनू उसका कैमरा लेकर सारी फोटो डिलीट कर देता है और कहता है कि उसके पास कोई सबूत नहीं है। तभी जहाज पर अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। लोगों के कमरों में छोटे छोटे सांप दिखने लगते हैं जो हर जगह तेजी से फैल जाते हैं। कुछ ही देर में पूरा जहाज सांपों से भर जाता है। चारों तरफ दहशत फैल जाती है। फैंगली चिनू को जांच करने के लिए मनाने की कोशिश करती है, लेकिन चीख पुकार के बीच उनकी बात अधूरी रह जाती है। दोनों को भागना पड़ता है। एक गली में वे एक कर्मचारी को देखते हैं। चिनू उसे चेतावनी देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। सांप एक एक करके हर डेक पर कब्जा कर लेते हैं। पूरा जहाज अब एक बंद मौत का जाल बन चुका था। चिनू लोगों को चेतावनी देने के लिए भागता है, लेकिन सांप वेंटिलेशन सिस्टम से हर जगह पहुंच चुके होते हैं और तभी वही विशाल सांप जहाज को तोड़कर अंदर घुस आता है।
चिनू कुछ लोगों को लेकर नीचे इंजन रूम में जाता है, जहां वे मोटे स्टील दरवाजों के पीछे छुपना चाहते थे। उन्हें पता चलता है कि सांप उनकी खुशबू और आवाज से उनका पीछा कर रहा है। कुछ देर तक वे सुरक्षित लगते हैं, लेकिन फिर सांप अंदर घुस आता है। चिनू सबको धीरे से कहता है, हिलना मत, सांस रोक लो। कुछ पल के लिए लगता है कि खतरा टल गया, लेकिन अचानक एक महिला का फोन बज उठता है। सांप तुरंत आवाज की ओर मुड़ता है और अफरा तफरी मच जाती है। चिनू कुल्हाड़ी उठाकर पूरी ताकत से हमला करता है, ताकि सांप का ध्यान अपनी ओर खींच सके, और फैंगली फायर एक्सटिंग्विशर से उसके चेहरे पर स्प्रे करती है, जिससे वह कुछ पल के लिए अंधा हो जाता है। बाकी लोग भागकर एक कोल्ड स्टोरेज रूम में छुप जाते हैं, लेकिन एक आदमी जहर की वजह से मरने लगता है। यह समझकर कि वह नहीं बचेगा, वह खुद को कुर्बान करने का फैसला करता है। वह दरवाजा खोलकर जोर से चिल्लाता है और सांप को अपनी ओर खींच लेता है। बाकी लोग बच निकलते हैं। अब चिनू फैसला करता है, उन्हें ब्रिज तक पहुंचना होगा। फैंगली बताती है कि वह कप्तान की बेटी है और जहाज चला सकती है। फैंगली जहाज का कंट्रोल संभालती है और सभी सिस्टम्स को सफलतापूर्वक चालू कर देती है। वह जहाज को नजदीकी आइलैंड की ओर मोड़ देती है। जैसे ही रडार पर एक आइलैंड दिखाई देता है, उम्मीद की एक किरण जगती है कि शायद वे बच सकते हैं। लेकिन अचानक जहाज जोर से हिलता है और चट्टानों से टकरा जाता है। जहाज वहीं फंस जाता है और बाहर एक विशाल सांप अपने शरीर से जहाज को जकड़ लेता है। अब वह समझ जाते हैं कि अब यह जहाज डूबने वाला है। वे तुरंत डेक की ओर भागते हैं और चिनू आसमान में एक डिस्ट्रेस फ्लेयर छोड़ता है। उसकी रोशनी में वही विशाल सांप नजर आता है जो 1 साल पहले बच गया था और अब फिर से हमला करने के लिए तैयार था। चिनू अपने दोस्तों को आदेश देता है, नाव नीचे उतारो और समुद्र में कूद जाओ। लेकिन खुद वह पीछे रुकने का फैसला करता है, ताकि इस राक्षस को आखिरी सरप्राइज दे सके। जाने से पहले वह फैंगली को एक बैग देता है जिसमें कैस कॉरपोरेशन के खिलाफ सारे सबूत होते हैं, और कहता है, अगर मैं नहीं बचा तो इसे कोर्ट तक जरूर पहुंचाना। इसके बाद चिनू जहाज के अंदर जाता है और फ्यूल वाल्व खोल देता है। उधर सांप स्टील के हॉल को तोड़ना शुरू कर देता है। उसी पल चिनू फ्यूल पर गोली चलाता है और खुद अंधेरे पानी में कूद जाता है। एक भयानक धमाका होता है, चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, जहाज तेजी से डूबने लगता है और उस विशाल सांप को भी अपने साथ नीचे खींच लेता है। नाव में बैठे लोग डर के मारे देखते रहते हैं। उन्हें लगता है कि शायद चिनू बच नहीं पाया, लेकिन कुछ ही पलों बाद वह पानी से बाहर आता है और अपने दोस्तों के साथ नाव में चढ़ जाता है। अगली सुबह नाव उसी खतरनाक आइलैंड के किनारे पहुंचती है। सबको लगता है कि उनका बुरा सपना खत्म हो गया, लेकिन तभी चिनू को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं और उसे एहसास होता है कि इस आइलैंड पर कुछ गड़बड़ है। रेत पर उसे अजीब निशान दिखते हैं जो चट्टानों की ओर जा रहे होते हैं। अचानक लंबे लंबे टेंटेकल्स जमीन से बाहर निकलते हैं और बड़े खोलों में छिपे हुए राक्षस एक एक करके लोगों को पकड़कर अंदर खींचने लगते हैं। चिनू समझ जाता है कि ये टेंटेकल्स सिर्फ घायल लोगों पर हमला करते हैं। जब वह सुनिश्चित कर लेता है कि सभी सुरक्षित हैं, तो वे जंगल की ओर बढ़ते हैं। घने और कांटेदार जंगल को पार करते हुए उन्हें एक पुराना मिलिट्री कैंप मिलता है। टेंट्स के अंदर जंग लगे उपकरण और खाली गोला बारूद के बॉक्स पड़े होते हैं। उन्हें एक काम करता हुआ रेडियो ट्रांसमीटर मिलता है। वे मदद के लिए कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जवाब में सिर्फ अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। इसलिए वे फैसला करते हैं कि द्वीप के सबसे ऊंचे स्थान पर जाएंगे ताकि सिग्नल मजबूत मिल सके। रास्ता बहुत कठिन होता है, तभी एक आदमी पानी पीने के लिए रुकता है और अचानक डर से जम जाता है। ऊपर पेड़ों के बीच एक और भी विशाल मकड़ी छिपी होती है, जो पहले ही एक इंसान को मार चुकी है। लोग उस पर गोली चलाते हैं, लेकिन गोलियां उसके शरीर से टकराकर वापस आ जाती हैं। उसी समय एक बुजुर्ग आदमी अपनी पोती को बचाने की कोशिश करता है और गंभीर रूप से घायल हो जाता है। अपनी आखिरी ताकत से वह एक ग्रेनेड फेंकता है और धमाका होता है और वह विशाल मकड़ी डरकर जंगल में भाग जाती है। आखिरकार वे कैस कॉरपोरेशन की एक पुरानी बिल्डिंग तक पहुंचते हैं। अंदर अभी भी लाइट्स जल रही होती हैं और मशीनें चल रही होती हैं। चिनू समझ जाता है ये सारे राक्षस इंसानों की बनाई हुई गलती है। उन्हें जले हुए दस्तावेज मिलते हैं और वे सुराग ढूंढना शुरू करते हैं। सुबह होते ही चिनू छत पर बैठकर अपनी पत्नी के बारे में सोचता है, क्योंकि आज उनकी शादी होने वाली थी। फैंगली उसके पास आती है और वह बताता है कि उसकी मंगेतर भी एक पत्रकार थी, जो इसी कॉरपोरेशन की सच्चाई खोज रही थी और इसलिए उसे मार दिया गया। उधर ग्रुप का एक आदमी संदिग्ध हरकतें कर रहा होता है। बाद में पता चलता है कि वह एक वैज्ञानिक है जो बच गया था और अब रिसर्च डेटा चुराना चाहता है। चिनू उसे ढूंढते हुए बेसमेंट में जाता है। तभी पीछे से एक डरावनी फुफकार सुनाई देती है। वही विशाल सांप जो धमाके से बच गया था फिर से सामने आ जाता है। तभी चिनू का पुराना दोस्त जोंगवू सही समय पर अपने हथियार के साथ पहुंच जाता है। वह छत पर गोली चलाता है और ऊपर से पत्थरों की बारिश होने लगती है, जिससे दोनों के बीच भारी मलबा आ जाता है और चिनू अपने दोस्त से अलग हो जाता है। अब वह समझ जाता है कि उसे यह लड़ाई अकेले ही लड़नी होगी। हिला हुआ लेकिन विश्वास के साथ वह वापस अपने ग्रुप के पास लौटता है। तभी रेडियो अचानक चालू हो जाता है और रेस्क्यू टीम उनसे संपर्क करती है। लेकिन सभी जानते हैं कि मदद आने से पहले वह विशाल सांप उन्हें खत्म कर सकता है। अब चिनू फैसला करता है
इस डरावने सपने को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। वह एक खतरनाक प्लान बनाता है। उसे पता है कि किनारे पर मौजूद टेंटेकल्स गंध के प्रति बेहद संवेदनशील होते हैं। वह अपने साथियों को आदेश देता है, जितनी हो सके उतनी नुकीली टहनियां इकट्ठा करो। वे मिलकर जाल बनाते हैं और उन्हें जंगल के रास्ते में रणनीतिक तरीके से लगा देते हैं। उधर वह पागल वैज्ञानिक चिनू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन चिनू उससे ज्यादा तेज और ताकतवर साबित होता है। तभी सच्चाई सामने आती है कि उसी वैज्ञानिक ने जहाज का रास्ता बदला था और सबको मौत के जाल में फंसाया था। वह अपनी कामयाबी पर घमंड कर ही रहा होता है कि अचानक उसका ही बनाया हुआ राक्षस उसके पीछे आ खड़ा होता है। चिनू वहां से बच निकलता है और वैज्ञानिक खुद उस राक्षस का शिकार बन जाता है। इस बीच चिनू लैब से लाए गए लाल तरल पदार्थ की शीशियां निकालता है और उन्हें किनारे की नुकीली चट्टानों पर तोड़ देता है। उसकी गंध तुरंत टेंटेकल्स को आकर्षित करती है। वे बाहर निकलकर शिकार का इंतजार करने लगते हैं। तभी वह विशाल सांप घायल होने के बावजूद तेजी से चिनू का पीछा करता हुआ आता है। चिनू दौड़ते हुए एक ऊंची चट्टान के किनारे पहुंचता है। नीचे खतरनाक टेंटेकल्स मचल रहे होते हैं। सांप आखिरी बार पूरी ताकत से हमला करता है, लेकिन ठीक उसी पल चिनू नीचे छलांग लगा देता है और हवा में लटक कर देखता है कि उसका दुश्मन नीचे गिर रहा है। तेजी के कारण सांप सीधे टेंटेकल्स के गड्ढे में जा गिरता है और तुरंत वे सभी राक्षसी टेंटेकल्स उस पर टूट पड़ते हैं, उसे बुरी तरह चीर देते हैं। उसका शरीर गहरे घावों से भर जाता है। वह पूरी ताकत से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार उसकी ताकत खत्म हो जाती है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है और आखिरकार यह भयानक खतरा खत्म हो जाता है। बचे हुए लोग खुशी मनाते हैं। चिनू, फैंगली और बचाई गई लड़की किनारे पर खड़े होकर उगते सूरज को देखते हैं और दूर एक रेस्क्यू जहाज दिखाई देता है। डर और खौफ धीरे धीरे खत्म हो जाता है और इसी के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है।